अरे उनको मुख्यमंत्री क्या यह यात्रा करने के लिए बनाया गया था। जब बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब बोलते हैं हम पैसा नहीं देंगे, तो अब यात्रा पे निकलिए, मुख्यमंत्री जी का पद छोड़ दीजिए। कोई गरीब मर जाता है तो कहते हैं भाई वो मरेगा, हमारे पास पैसा नहीं है उसको देने के लिए। जी आज राज्यपाल महोदय जी से हम लोगों की मुलाकात हुई। हमारे साथ हमारे पार्टी के बिहार के प्रधान महासचिव केसर जी भी साथ में थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र के आकाश यादव जी भी साथ में थे, और हमारे साथ राजीव जी जो कि हमारे समस्तीपुर से ही आते हैं वो भी हमारे साथ थे। राजीव जी के परिचय हम दे दें। राजीव जी वो हैं जिन्होंने छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के विरुद्ध जो PIL दर्ज किया है, ये इन्होंने दर्ज किया था। तो इनके साथ हम चारों आज राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात करने के लिए गए थे, और हम लोगों ने कई मुद्दे उनके सामने रखे। हमने ज्ञापन भी उन्हें दिया। जो अहम मुद्दा था जिस वजह से हम लोग आज राज्यपाल महोदय जी से मिले, वो ये था कि जो SC ST OBC छात्र को जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत जो सरकार को जो पैसा देना चाहिए था वो बिहार सरकार ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं देंगे। तो इसके खिलाफ़ में हम लोगों ने आज राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है, और जो बिहार में जो जिस तरह की कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है उसके खिलाफ़ में भी हम लोगों ने उसकी जानकारी भी हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी को दिया। और जो तमिलनाडु में जिस तरीके से हमारे बिहारी भाइयों के साथ जो यहाँ से पलायन करके बाहर दूसरे प्रदेशों में जाके जो मजदूरी करते हैं, जो उनके साथ मारपीट हुई है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसकी भी जानकारी हमने राज्यपाल महोदय जी को दी है। और काफ़ी अच्छी ये मुलाकात रही। बहुत गंभीर से उन्होंने हमारे मुद्दों को सुना, काफ़ी विस्तार में बात हुई, और जो छात्रों की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने विस्तार में रखा कि किस तरीके से छात्रों को बिहार सरकार बिल्कुल, खासकर SC ST और OBC छात्रों को बिल्कुल ही दरकिनार कर दी है। हम लोगों ने यह भी मांग किया कि जो पिछले 5 साल में जो SC ST सब प्लान के तहत जो पैसा खर्च किया गया उसे CAG जाँच कराई जाए, और वो साफ़ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने इस पैसे के साथ क्या किया है। नीतीश कुमार भीम यात्रा पे भी निकल रहे हैं, भीम संदेश यात्रा पे, अम्बेडकर संदेश यात्रा पे निकल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वो उनके पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं को वो भेज रहे हैं बिहार दौरे पर, तो उससे क्या असर पड़ेगा बिहार का? अरे उनको मुख्यमंत्री क्या यह यात्रा करने के लिए बनाया गया था? किस लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है? काम करने के लिए बनाया गया है कि यात्रा करने के लिए बनाया गया है? तो अब यात्रा पे निकलिए, मुख्यमंत्री जी का पद छोड़ दीजिए, यात्रा पे निकलते रहिए, अलग अलग यात्रा पे निकलते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के मजदूर हैं, वो परस्पर हैं, और ये कौन सी यात्रा पे निकले हुए हैं? देखिए, इस तरीके की चीज़ें करना, आपके पास जब कोई दलित मर जाता है तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे, ऐसा बयान देते हैं कि भाई तुम पियोगे तो मरोगे ही। जब बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब बोलते हैं हम पैसा नहीं देंगे। ये कहाँ की बात है? केंद्र सरकार की आप योजना देखिए। केंद्र सरकार चाहती है कि भाई जो बच्चा पढ़ना चाहता है, खासकर SC ST और OBC समाज के बच्चे अगर पढ़ने चाहते हैं तो उसको सिर्फ इस वजह से पढ़ाई करने को ना मिले कि भाई वो उसके पास पैसा नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, यह अन्याय है। केंद्र सरकार कहती है वो कोई भी कोर्स करना चाहे, बड़ा से बड़ा कोर्स, महंगा से महंगा कोर्स कहीं भी जाके करना चाहें, उसको मुफ्त में वो पढ़ाई मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ की राज्य सरकार कहती है कि नहीं भाई, तुम SC ST OBC हो, हमको कोई परवाह नहीं है, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा है। इस बार तो शिक्षा बजट भी उनका कहना है कि शिक्षा बजट पहले से बेहतर हुआ है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा बजट आया है। कौन से वर्गों के लिए शिक्षा बजट आया है? इन्होंने जो ये कहा है, इनका आपने जवाब सुना है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है? किस बात का पैसा नहीं है आपके पास? जब केंद्र सरकार कह रही है कि 60% केंद्र सरकार पैसा देगी, 40% आपको देना है, तो ये क्यों नहीं दे रही है? ये जो इन्होंने जो कैप लगा दिया है, जो SC ST को जो पहले योजना के तहत जो लाभ मिलता था उसके तहत जो इन्होंने जो कैप लगा दिया, कैप आपको पता है कैप क्या लगाया है? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 15,000 का कैप लगाया है कि आपको 15,000 मिलेगा, और जो सरकारी है उसको मैक्सिमम कितना बोला है? 90,000। आप हमें बताइए भाई, कौन सी पढ़ाई होती है? क्यों कैप लगाया है आपने? और दूसरी तरफ आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी यात्रा पे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। कोई गरीब मर जाता है तो कहते हैं भाई वो मरेगा, हमारे पास पैसा नहीं है उसको देने के लिए। आप इस तरह के रवैया रखते हैं। आप यात्रा पे निकले, आप यात्रा करिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री का पद आप छोड़ दें। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।